नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, इन दिनों जिस तरीके से जेनजी का खून उबाल मार रहा है, उससे दुनिया के सभी तानाशाहों को डर लग रहा है। एक देश में जेनजी की क्रांति खत्म नहीं होती, उतनी ही देर में ठीक वैसी ही खबर दूसरे देश से सामने आ जाती है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो हमने होते हुए देखा, वो अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल चुका है। नेपाल, बांग्लादेश के अलावा पेरू, मोरक्को जैसे दूर के देशों में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले थे। ये सभी देश एक दूसरे से काफी दूर थे, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन सभी देशों में एक जैसे पैटर्न में जेनजी ने तख्ता पलट किया। पहले जेनजी का सड़कों का प्रदर्शन, फिर जेनजी को रोकने की प्रशासन की कवायद, फिर हिंसा आगजनी, फिर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का देश छोड़कर ही भाग जाना। इसी पैटर्न पर एक और देश में तख्ता पलट हुआ है, जहां पानी, बिजली की कमी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजी ने ऐसा धावा बोला कि राष्ट्रपति को देश से फरार होना पड़ गया। लेकिन इस बार जिस देश में जेनजी ने तख्ता पलट किया है, उस देश से भारत का करोड़ों सालों का नाता है। जी हाँ, वो देश जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो किस देश में जेनजी ने किया है तख्ता पलट, और क्या भारत में भी इसी तरह के हालात बन सकते हैं, और अगर बने तो मोदी और शाह ने इससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर ली, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट के लगभग 250 मील दूर हिंद महासागर में एक देश स्थित है, जिसका नाम मेडागास्कर है। लगभग 9 करोड़ वर्षों से अलग थलग रहने के कारण यहाँ की ज्यादातर वनस्पति और जीव प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। लेकिन एक चीज जो आजकल हर जगह पाई जाती, वो है जेनजी और उनका जोश। पिछले कई दिनों से मेडागास्कर की जेनजी पीढ़ी पानी, बिजली की कमी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर थी। खराब शासन और बुनियादी सेवाओं की कमी जैसे व्यापक मुद्दों पर युवाओं का गुस्सा देखते ही देखते आक्रोश में बदल गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही सेना की कई इकाइयों ने सरकार के आदेश मानने से इनकार कर दिया और प्रदर्शनकारियों का साथ दे दिया, वैसे ही इस देश में भूचाल आ गया, जिसके बाद राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना देश छोड़कर भाग गए। विपक्ष के नेता ने रॉयटर्स को बताया कि राष्ट्रपति के कर्मचारियों ने पुष्टि की है कि राजोएलिना देश छोड़ चुके हैं। बाद में एक लाइव संबोधन में राष्ट्रपति राजोएलिना ने भी बताया कि वो एक सेफ जगह पर है, क्योंकि उनके खिलाफ जानलेवा हमला और तख्तापलट की साजिश की गई थी। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को मुझ पर हमले और तख्तापलट की कोशिश की जा रही थी। सेना के कुछ अधिकारी और राजनेता मेरी हत्या की योजना बना रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए मुझे सेफ जगह पर जाना पड़ा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति राजोएलिना उस समय और अलग थलग पड़ गए जब उन्होंने स्कैप सेट नाम की एक विशेष सेना इकाई का समर्थन खो दिया। इस यूनिट ने 2009 के तख्तापलट में अपनी सत्ता हासिल करने में मदद की थी। कैपसेट ने शनिवार और रविवार को हुए प्रचंड प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों का साथ दिया और उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस यूनिट ने राजधानी के मुख्य चौराहे पर हजारों प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा प्रदान की और फिर घोषणा की कि वो सेना का नियंत्रण ले रही हैं और एक नए सेना प्रमुख की नियुक्ति कर रही है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मेडागास्कर में इन प्रदर्शनों की शुरुआत पानी, बिजली, भ्रष्टाचार, खराब शासन और बुनियादी सेवाओं की कमी को लेकर हुई थी। सोचिए, जिन मुद्दों पर बाकी के देशों में तख्तापलट हो जाता है, उन मुद्दों को हम अब अपने देश में मुद्दा ही नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन आप सोचेंगे कि कहां भारत और कहां मेडागास्कर। तो आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि मेडागास्कर भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत समय पहले, करीब 8.5 करोड़ साल पहले, भारत और मेडागास्कर एक ही बड़ी जमीन गोंडवाना लैंड में जुड़े हुए थे। बाद में दोनों अलग हो गए, क्योंकि वो पहले एक साथ थे। इसलिए आज भी दोनों जगहों पर एक जैसे पेड़ पौधे और जंगल मिलते हैं। अब देखिए, दोनों देशों की समस्याएं भी एक जैसी हैं। पानी, बिजली, भ्रष्टाचार, खराब शासन और बुनियादी सेवाओं का अभाव। हमारे देश में भी जिनको हर दिन एक आम नागरिक चुपचाप सहता है। लेकिन अब लग रहा है कि समाज में कुछ बदलाव आ रहा है, क्योंकि अब भारत का जेनजी भी सड़कों पर उतरने लगा है। कभी शिक्षा को लेकर तो कभी अपनी जमीन बचाने को लेकर। उत्तराखंड हो या लद्दाख हो, असम हो या फिर बिहार, हर जगह युवा सड़कों पर है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से जेनजी ने अलग देशों में सड़कों पर उतरकर विरोध किया है, उससे हमारे यहाँ सत्ता में बैठे नेताओं को भी डर लगने लगा है। यही कारण है कि मोदी और शाह हर संभव आंदोलन को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली में पुलिस की यूनिट बनाई जा रही है। हथियारों की गिनती की जा रही है और प्लान तैयार किए जा रहे हैं कि कैसे किसी भी आंदोलन को दबाया जा सके।
सके। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने 3 यूनिट इंटेलिजेंस ब्रांच, ऑपरेशन यूनिट और दिल्ली आर्म्ड पुलिस को निर्देश दिया है कि वो ऐसी किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए एक ऐसा खुफिया प्लान बनाए जो नेपाल जैसी घटनाओं को बढ़ने से पहले ही रोक दे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आयुक्त सतीश गोलचा ने 2 विशेष पुलिस आयुक्तों को एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए हैं कि वो गैर घातक हथियारों के स्टॉक को ऑडिट करें और ये सुझाव दें कि क्या ऐसे और हथियार या तकनीक की आवश्यकता है। मतलब पुलिस देश के नागरिकों के खिलाफ चलाए जाने वाले हथियारों की गिनती करे और जरूरत हो तो और बढ़ा ले। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ये कदम इस संभावना को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है कि नेपाल के काठमांडू और अन्य हिस्सों में देखे गए बड़े पैमाने पर युवाओं द्वारा संचालित बिना नेतृत्व वाले प्रदर्शन भारत में भी फैल सकते हैं या दिल्ली में भी ठीक उसी तरह के आंदोलन हो सकते हैं। मेडागास्कर में जो हालात बने वो सिर्फ एक देश की आंतरिक समस्या नहीं रह गए, वो वैश्विक युग में युवाओं की आवाज और असंतोष के सिग्नल बन गए। जेनजी की पहचान केवल सोशल मीडिया, तेज रफ्तार सूचना और आक्रोश से नहीं है, बल्कि ये पीढ़ी उम्मीदों, मांगों और पारंपरिक सत्ता संरचनाओं के प्रति असहनीय धैर्य की कमी का प्रतिनिधित्व करती है। जब बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा लगातार बाधित हो और भ्रष्टाचार के चलते सामान्य जीवन असहनीय बन जाए तो नाराजगी सड़कों पर आना स्वाभाविक है। मेडागास्कर में जो हुआ वो यही दर्शाता है कि अगर सुरक्षा बलों के कुछ हिस्से जनता के साथ खड़े हो जाएं तो सत्ता का ढांचा तेजी से हिल सकता है। भारत के संदर्भ में तुलना सावधानी से करनी चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता और संस्थागत जड़ें अलग हैं, लेकिन समस्याओं में काफी अंतर नहीं है। हमारे देश का युवा भी असंतोष, आर्थिक असमानताएं, शिक्षा और रोजगार की चुनौतियों से हर दिन गुजरता है। कई बार प्रदर्शन करता है जिसको प्रशासन जबरदस्ती दबाने की कोशिश भी करता है। लेकिन दोस्तों, जेनजी पीढ़ी का प्रदर्शन इतना जोर क्यों पकड़ लेता है? देखिए, जेनजी के प्रदर्शन चाहे शिक्षा, पर्यावरण या जमीन के मुद्दों पर हो, लेकिन इनके पीछे एक सामान्य प्रवृत्ति है कि ये तेज संचार और नेटवर्किंग से अपने असंतोष को तेजी से फैला सकते हैं। इसलिए भारत में भी छोटी छोटी घटनाएं बड़े आंदोलन में बदल सकती हैं, खासकर अगर उन्हें सही गलत नेतृत्व या सुरक्षा बलों की विभाजन का साथ मिल जाए तो मोदी और शाह की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो जेनजी की आवाज दबाने की बजाय उन्हें सुने और उनकी समस्याओं का हल निकाले, ताकि नेपाल वाली स्थिति भारत में न बन पाए। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।